हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस डेली श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा में। तो हम लोग भगवद गीता के हम लोग भगवद गीता के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 27 नंबर श्लोक तक कल चर्चा हुआ होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 28 नंबर श्लोक से हम लोग फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। किन्हीं को याद है कि कल कहाँ तक हुआ था चर्चा? हरे कृष्णा, कौन से श्लोक पे चर्चा हुआ था कल? किन्हीं को पता है? किन्हीं को पता है तो प्लीज बताइए, जब तक हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु वो नित्यानंद तेरे तो श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। मुझे नमक पहले बता दिया। हरे कृष्णा, किन्हीं को पता है क्या कल कौन से श्लोक तक चर्चा हुआ था? दिस वन इज कंप्लीटेड। तो 28th इज ऑल्सो कंप्लीटेड। 27 तो हो गया था ऑफकोर्स, 28th हुआ था क्या? प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। सैटरडे मैंने क्लास लिया था तो ये श्लोक आने वाला था। तो एप्सो की ये तो हो ही गया था ऑफकोर्स, लेकिन इसके आगे भी हुआ क्या? ये तत्वित्तु महाबाहु गुणकर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। ये वाला श्लोक हुआ था या नहीं? जल्दी बताइए हमको थोड़ा। चेतन चरितामृत से भी उठाएंगे कुछ इसलिए। चलिए, तो ये 28वां देख लेते हैं फिर हम। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मा विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए, किस किस को? भक्ति भावनामय कर्म और सकाम कर्म। सकाम कर्म मतलब क्या था? सकाम, कुछ काम की इच्छा से किए गए कर्म, जिसमें एक फल की इच्छा होती है, वो सकाम कर्म होता है। हाँ, और जो भक्ति भावनामय कर्म यानी भक्ति संपन्न करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किए गए जो है, उस भाव से जो कर्म किए गए हैं, इनके भेद को जो जानते हुए परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तो प्रॉब्लम क्या है? हम सकाम कर्म कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा भक्ति भावना भी कर रहे हैं, तो अभी बीच में होता है, कभी सकाम कर्म के साथ भक्ति मिक्स कर रहे हैं, तो भी क्या है, अभी हमारा, इसलिए हमारा प्योर डिवोशनल सर्विस नहीं है। हमारा जो भक्ति है वो क्या है? वो मिक्स डिवोशनल सर्विस है। ऑन द अदर एंड हम बोलते हैं ऐसा है कि हमारा प्योर डिवोशनल सर्विस, वी आर परफॉर्मिंग प्योर डिवोशनल सर्विस, बट एक्चुअली देखा जाए तो इट इज एक्चुअली मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस, इट इज नॉट प्योर। आपने देखा होगा ना, प्योर होता है, प्योर मान लीजिए गोल्ड होता है तो प्योर गोल्ड है, और एक मिक्स गोल्ड है, उसमें कुछ मिक्स होता है। तो इन दिस वी आर आल्सो डूइंग डिवोशनल सर्विस, बट इट इज नॉट, ऑल्दो इट्स परफॉर्म इट इन प्योर स्टेज, बट राइट नाउ वी आर नॉट एबल टू डू। तो इसलिए हम अभी जो कर रहे हैं वो क्या है? वो है मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस, है ना। मिश्रित भक्ति है अभी हमारी, शुद्ध भक्ति नहीं है। तो जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति को समझ जाता है, ये समझ जाता है, दोनों का भेद जान जाता है और परम सत्य को जान लेता है, वो क्या करता है? वो अपने आप को इंद्रियों में और इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगा। तो परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। हम्म, कि मैं भौतिक संगति, भौतिक जगत की संगति से अपनी इस परिस्थिति में आ गया हूं। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वो अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है। जो सच्चिद आनंद है, अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ।
अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी है। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के विचलित नहीं होता, क्योंकि वह उन्हें भगवत कृपा मानता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान इन तीनों विभिन्न रूपों में जानता है, वही है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भी जानता है। हाँ, तो इसके आगे हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। तो इसके आगे अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, मतलब चर्चा नहीं करेंगे, कुछ और चर्चा करेंगे। आज नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव है, तो थोड़ा हम चैतन्य चरितामृत से भी पढ़ेंगे। और उसके पहले मैं एक श्लोक आपके सामने बताता हूँ, विच आई लाइक द मोस्ट। तो चैतन्य महाप्रभु ये ना नारा है, क्या बोलते हैं, ये ये जो श्लोक मैं बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली जगाई मधाई का जो कहानी हम सुने हैं, तो जगाई मधाई का जो कहानी है वो आता है बेसिकली श्रीमद चैतन्य भागवत में। तो चैतन्य भागवत में भी इस तरह से तीन खंड हैं। उस खंड में एक खंड में क्या बोलते हैं, ये श्लोक आता है। तो इसमें क्या होता है, सब माफ करने के बाद महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कृपा कर देते हैं। बाद चैतन्य महाप्रभु बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं। हाँ, दोनों जगह ही मतलब क्या बोलते हैं, प्रभु बोले तोरा, प्रभु बोले तोरा आरा ना करी सा पाप। तो प्रभु चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि अब और पाप मत करो। जगह ही क्या बोलते हैं, जगह ही मदद आरा नारे बाप। अरे नहीं नहीं बाप, मेरे बाप और पाप नहीं करेंगे हम। तो द लॉर्ड सेड डू नॉट कमिट फर्दर सिंस। तो फिर इसके बाद वाले श्लोक में मैं आपको आपके सारे जितने भी आपने पाप किए इस जन्म में पिछले जन्म में सबका मैं ले रहा हूँ, सब निकाल रहा हूँ आपके पाप, करते आप और पाप ना करो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी हमारा पाप युक्त जीवन है अगर, तो जब व्यक्ति भगवान शरण लेता है, विशेष रूप से नित्यानंद प्रभु की कृपा लेता है या चैतन्य महाप्रभु की शरण लेता है, तो उस स्थिति में उसको सही रूप से अगर कृपा चाहिए तो उसको ये सब बंद करना पड़ेगा, तभी महाप्रभु उसको कृपा, अदरवाइज नहीं करते। कि करे कोई और भक्ति के साथ पाप करे तो ये तो भक्ति हो ही नहीं सकती। तो फिर ऐसे व्यक्ति को ना तो कृष्ण लेंगे ना महाप्रभु लेंगे। हाँ, तो तो अभी हमारी स्थिति क्या है, लेकिन इसलिए भक्तियों का उद्धार करते हैं, कपटियों का नहीं। तो हमको कम से कम ये समझना चाहिए कि हम क्या बने, हम आ, हम एकदम से अभी वो लेवल पर ना हो, पर हमको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम देख रहे हैं ये, मैं आपको फर्स्ट टाइम पे सुनाया था, लेकिन इसको श्लोक के माध्यम से थोड़ा पढ़ेंगे तो आएगा आपको। और इतने बहुत अच्छे अच्छे श्लोक होते हैं चैतन्य चरितामृत में। ये अब चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला के चैप्टर नंबर 3 में ये चर्चा आती है, तो वहां से हम पढ़ेंगे। हाँ, और कुछ कुछ श्लोक ही मैं पढ़ूंगा, ऑफकोर्स सारे श्लोक नहीं पढ़ूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लिए, काटवा चले गए। काटवा मतलब काटवा का नाम ही काटवा है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने वहां पे क्या किया, अपने बाल कटवाए थे। Therefore, that place is known as काटवा, है ना। तो जब महाप्रभु काटवा में थे, जब निकल के आए, तो उनकी इच्छा थी वृंदावन जाने की। लेकिन वृंदावन हुआ, जा रहे थे तो नित्यानंद प्रभु ने वहां पे कुछ लोगों को बोला, बच्चों को बोला, भाई चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं तो तुमसे पूछे कि ये क्या है। तो बोलते ना ये यमुना है, गंगा नहीं है। नदी नदी किनारे जा रहे थे, उनको बताया किसी ने कि यहाँ से आप जाओगे तो गंगा गंगा किनारे जाओगे तो आप फिर वहां पे यमुना आ जाएगी और then वही वृंदावन हो जाएगा, वही वृंदावन लग जाएगा। तो ऐसे करके महाप्रभु जाते हैं। हम्म, तो ये देखिए ये आता है श्लोक। हाँ, ये पाया आता है, बेंगोली पाया। नित्यानंद आचार्य मुकुंद तीन जन, प्रभु पाछे पाछे तीन गमन। इसको पढ़ने का बहुत अलग, बहुत अच्छा लगता है इसको पढ़ना। आप पता नहीं आप लोग पढ़ पाएंगे कि नहीं, लेकिन सुनना ही बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा। वेरी अमेजिंग। आप बस ध्यान से देखते जाइए क्या है। तो जब वहां पर वृंदावन क्यों जा रहे थे, तब नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर और मुकुंद प्रभु भी उनके पीछे पीछे चले। ये प्रभु देखे से ही लोग प्रेमावेश हरि बल खंडे दुख शोक। जब महाप्रभु राण देश से होकर जा रहे थे,
तो जो भी उन्हें देखता वह भावावेश में हरि हरि कह उठता। जो ही वे महाप्रभु के साथ कीर्तन करते, त्यों ही उनके सारे सांसारिक दुख विनष्ट हो जाते। हाँ, तो हरि हरि जब भी कोई बोलता था तो महाप्रभु बहुत खुश होते थे। फिर क्या बोला? गोप बालक सब प्रभु के देख, गोप बालक सब प्रभु के देख, हरि हरि बलि डाके उच्च करिया। श्री चैतन्य महाप्रभु को जाते देखकर सारे ग्वालपाल उनके साथ चलने लगे और उच्च स्वर से हरि हरि पुकारने लगे। हम्म। और फिर क्या हुआ? हाँ, सुनीता सबारा निकट गेला गौर हरि बल 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 सबार शिरे हस्त धरी। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी ग्वाल बालों को हरि हरि उच्चारण तो सुना तो वे अत्यधिक प्रसन्न हुए। तो चैतन्य महाप्रभु कब प्रसन्न होते हैं? जब कोई हरि नाम लेता है, बहुत प्रसन्न होते हैं। वे उनके पास गए, उनके सिर पर हाथ रखा और उनसे बोले, हम्म। इसी तरह कीर्तन करते रहो, ऐसे ही हरि हरि करके कीर्तन करते रहो। हम्म। फिर क्या बोलते हैं? तासा बारा स्तुति करे तुम्हारा भाग्यवान, मोर सुनाय हरि नाम। इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने उन सबको यह कहते हुए आशीर्वाद दिया कि वे सभी भाग्यवान हैं। उन्होंने इस तरह उनकी प्रशंसा की और चूंकि उन लोगों ने पवित्र हरिनाम कीर्तन किया था, इसलिए महाप्रभु ने अपने आप को कृतकृत समझा। हाँ, फिर अब कौन है? गुप्तेता सभा के आने ठाकुर नित्यानंद, शिखा इला सभा कार्य करिया प्रबंध। तो महाप्रभु ने क्या नित्यानंद प्रभु के सारे बालकों को एकांत में बुलाकर और एक तर्कपूर्ण कहानी बतलाते हुए नित्यानंद प्रभु ने उन सबको इस प्रकार सूचना दी। क्या? वृंदावन प्रथ प्रभु पूछे न तुम्हारे, गंगा तीर पथ तबे तो खाइया तारे। यदि श्री चैतन्य महाप्रभु तुम लोगों से वृंदावन का रास्ता पूछे तो उन्हें उन्हें गंगा नदी के किनारे का रास्ता दिखाना, ये वृंदावन। हाँ। तबे प्रभु पूछी लेल सुन शिशु गण, कह देखे को कौन पथ है याव वृंदावन। किस रास्ते से वृंदावन जा सकता हूँ? शिशु सब गंगा तीर पथ देखाइल, से ही पथे आवे से प्रभु गमन। तो फिर क्या होता है? हम्म। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने ग्वाल वालों से वृंदावन का रास्ता पूछा, को ने गंगा के किनारे वाला रास्ता बतला दिया और महाप्रभु भावावेश में उसी ओर चल पड़े। रे वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। आचार्य रतनेर कहे नित्यानंद गोसाई, शीघ्र आए तुम्हें अद्वैत आचार्य रखाई। जो ही महाप्रभु गंगा किनारे किनारे चल पड़े, त्यों ही श्री नित्यानंद प्रभु ने आचार्य रत्न चंद्रशेखर आचार्य को तुरंत अद्वैत आचार्य के घर जाने के लिए कहा। प्रभु लय यावस आमी ताहारा मंदिरे, सावधान रहे न ये न नौकालय तीरे। श्री नित्यानंद गोस्वामी ने उनसे कहा, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को शांतिपुर में गंगा के तट पर ले आऊंगा। आप अद्वैत आचार्य से कहें कि वे सावधान होकर एक नाव लेकर किनारे पर रहें। तबे नवद्वीपे तुम्हें करी गमन, शचि सह लैया आए सब भक्तगण। तो नित्यानंद प्रभु ने आगे कहा, उसके बाद में अद्वैत आचार्य के घर जाऊंगा और माता शचि तथा अन्य भक्तों को लेकर लौटना, सबको ले आओ, है ना। तारे पठाई या नित्यानंद है, महाप्रभु रागे आसी दिल परिचय। तो आचार्य रत्न को अद्वैत आचार्य के घर भेजकर श्री नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने आए और अपने आने की सूचना दी। तो अभी क्या होता है? चैतन्य महाप्रभु क्या लग रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन तो महाप्रभु क्या बोले? प्रभु कहे को था के गमन, श्रीपाद कहे तो हमार संगे याब वृंदावन। है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु भावावेश में थे और उन्होंने पूछा कि अरे नित्यानंद प्रभु थे। नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया कि वे के साथ वृंदावन जा रहे थे। प्रभु कहे कत दूरे आछे वृंदावन, ते हो कहे कर ए यमुना दर्शन। तो महाप्रभु से मिल गए। महाप्रभु बोले मैं भी जा रहा हूँ। महाप्रभु तो जा ही रहे थे और नित्यानंद प्रभु बोले अरे मैं भी जा रहा हूँ। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद से पूछा कि अब वृंदावन कितनी दूर से आ रहे हैं? देखिए ये तो रही यमुना। वो गंगा को दिखा के बोले ये यमुना है। हाँ, तो एता बलि अनिल तारे गंगा सन्निधान, प्रभु रहेला गंगा रे यमुना गाने ज्ञाने। तो जैसे ही महाप्रभु ने सुना कि यही यमुना है और यमुना सुन के वो भावावेश में आके क्या किए? यमुना में कूद गए। यह कहकर नित्यानंद प्रभु ने गंगा नदी के पास ले गए और श्री चैतन्य महाप्रभु ने भावावेश के कारण गंगा नदी को यमुना नदी के रूप में स्वीकार कर लिया। अहो भाग्य यमुना रे पाइलु दर्शन, एत बलि यमुना रे करे न सत्वन। तो महाप्रभु ने कहा, ओह कितना सौभाग्य है, आज मुझे यमुना नदी के दर्शन हुए हैं। गंगा को ही यमुना नदी मानकर उन्होंने उसकी स्तुति करनी प्रारंभ की। ओहो, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये यमुना जी के गुणगान में चैतन्य महाप्रभु ने इसका रचना किया है। चिदानंद भानु सदानंद सोनो, परम प्रेम प्राप्ति द्रव ब्रह्म गात्री, अघानाम लवित्री जगत क्षेम धात्री, पवित्री क्रियानो वपुर मित्र पुत्री।
बहुत सुंदर श्लोक है ये यमुना जी के गुणगान में। हे यमुना नदी, तुम वह आनंददायक आनंदमय दिव्य जल हो जो नंद महाराज के पुत्र को प्रेम प्रदान करता है। तुम वैकुंठ लोक के जल के ही समान हो, क्योंकि तुम हमारे पूरे जीवन में किए गए सारे अपराधों एवं पाप फलों को नष्ट करने वाली हो। तुम संसार के लिए सभी मंगल वस्तुओं की जननी हो। हे सूर्य देव की पुत्री, कृपया तुम अपने पुण्य कर्मों से हम सबको शुद्ध कर दो। एतबाली गंगा स्नान, एक को पिन्ना ही द्वितीय परिधान। तो महाप्रभु भी सन्यासी हो गए ना, तो कोपिन धारण किया हुआ है। कोपिन जो सन्यासी होते हैं, जो ब्रह्मचारी जो इस्कॉन में है डिवोटीज, दे आर वेयरिंग कोपिन वस्त्र। कोपिन इज लाइक नथिंग बट लंगोट, थोड़ा और वस्त्र होता है। इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने नमस्कार करके गंगा नदी में स्नान किया। उस समय उनके पास एक दूसरा वस्त्र नहीं था। हेन कालिक आचार्य कुकाते चाड़िया, आइल नूतन को पिन बहिर्वासलैया। अब कपड़ा एक ही है तो फिर क्या हुआ? तो नित्यानंद प्रभु कपड़े क्या हुआ? जब श्री चैतन्य महाप्रभु वहां दूसरे वस्त्र के बिना खड़े आ गए, अद्वैत आचार्य अपने साथ नया कोपिन वस्त्र लेकर नाव से वहां आए। अब क्या हुआ? महाप्रभु को लगा रही है ये भी आ गए, अद्वैत आचार्य भी आ गए। तो आगे आचार्य आसी रही, रहीला नमस, आचार्य देखी बले प्रभु मने संशय करी। तो अद्वैत आचार्य आकर महाप्रभु के समक्ष उन्होंने नमस्कार किया। तो उन्हें देखकर महाप्रभु को सारी परिस्थिति के विषय में संदेह होने लगा। उनको लगा कुछ तो गड़बड़ है, ये कैसे आ गए? नित्यानंद प्रभु देखे चलो समझ में आया, ठीक है आ गए, लेकिन ये कैसे आ गए? तुमिता आचार्य गोसाई एया कथे, आमी वृंदावन तुम्हें केमति जानिला। प्रभु ने अद्वैत आचार्य से, आप यहाँ क्यों आए? आपको कैसे पता चला कि मैं वृंदावन में हूँ? तो अद्वैत आचार्य, आचार्य कहे तुम ही यहाँ से ही वृंदावन, मोरा भाग्य गंगा तीरे तो हमारा आगमन। तो बोले अरे महाप्रभु आप जहाँ हो वृंदावन है। अद्वैत आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह कर कर सारी स्थिति स्पष्ट कर दी, आप जहाँ है वही वृंदावन है। हरि बोल। यह तो मेरा परम सौभाग्य कि आप गंगा नदी के तट पर आए हैं। तो फिर अब क्या हुआ? नित्यानंद को गुस्सा आया, किसको? चैतन्य महाप्रभु बोले यार ये क्या है यार, मेरे को, मैं जा रहा था वृंदावन और मेरे को गंगा में स्नान कर के बोले कि यमुना है। तो प्रभु कहे नित्यानंद आमारे वंशीला, गंगा के आनिया मोर यमुना कहिला। ये बंगाली बहुत स्वीट लैंग्वेज है ना, इसको पढ़ के खुद कुछ कुछ समझ में आ जाता है कि प्रभु कहे नित्यानंद आमारे वंशीला, कि नित्यानंद ने मुझे क्या किया? धोखा दिया है, छल लिया। गंगा के आनिया मोर यमुना कहिला, गंगा है और बोल रहे कि यमुना है। फिर क्या हुआ? आचार्य कहे मिथ्या न है श्रीपाद वचन। अद्वैत आचार्य क्या बोलते? बोले उन्हें झूठ नहीं बोला। यमुनाते स्नान तुम्हें करीला एखन। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया? आपने तो यमुना में स्नान किया, ऐसा बोल रहे हो। क्यों? क्या बोल रहे हैं? जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु पर धोखा देने का आरोप लगाया, तो श्री अद्वैत आचार्य ने कहा नित्यानंद प्रभु ने आपसे जो कुछ कहा है वह झूठ नहीं है, आपने सचमुच अभी यमुना नदी में स्नान किया है। गंगा, अब क्या कारण दिया उसका देखिए, गंगा वहे हया एक धार, पश्चिम यमुना वहे पूर्व गंगा धार। हाँ, तो बोले अद्वैत आचार्य ने समझाया कि उस स्थान पर गंगा तथा यमुना दोनों साथ साथ बहती है। पश्चिम की ओर यमुना है और पूर्व की ओर गंगा है। हाँ, तो यमुना का वह ताहा के लियान, आद्र को पिंचाड़ी शुष्क पर परिधान। और फिर क्या किया? फिर महाप्रभु इसके अंदर और ना घुसे बोल के, महाप्रभु तो भाई, हाँ, अद्वैत आचार्य भी तो कौन है? विष्णु और सदाशिव हैं, और तो स्वयं कृष्ण है। तो फिर अद्वैत आचार्य ने प्रार्थना की कि यमुना नदी में स्नान करने के कारण चैतन्य महाप्रभु का कुपिन गीला हो गया है, अतः उन्हें अपना कुपिन बदलकर सूखा वस्त्र पहन लेना चाहिए। न दिन आछा उपवास, आजी मोर घर है भिक्षा चला मोरा वास। अभी 3 दिन से महाप्रभु ट्रेवल करके आए, कुछ खाए नहीं, उपवास पे ही थे। तो अद्वैत आचार्य ने कहा कृष्ण प्रेम के भाव 3 दिन से अनवरत उपवास करते आ रहे हैं, अतएव मैं आपको अपने घर पर भिक्षा ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूँ, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। तो क्या बोल रहे हैं? एक मुष्टि अन्न मुई करिया, करिया छुपाक, सुखा सुखा रुखा व्यंजन के लू सुप आर शाक। बोले क्या है खाने में? कुछ नहीं है। अद्वैत आचार्य ने कहा मेरे अपने घर में मुट्ठी भर चावल, मतलब एक मुट्ठी में आ जाए ऐसा बोलने के लिए, लेकिन है कितना वो अभी? आई ऑलरेडी टोल्ड कल 750 किलो, 750। तरकारी अभी अत्यंत सादी है, कोई भी विलासप्रिय व्यंजन नहीं है, केवल थोड़ा सूप है और कुछ शाक है। अब क्या हो रहा है? एता बलि नौकाए चढ़ाया निजे, नीले निजे घर, पद प्रक्षालन के आनंद अंतर। यह कहकर अद्वैत आचार्य ने उन्हें नाव में बिठाया, अपने घर लाए। अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु के चरण प्रक्षालन किए और इस तरह भीतर भीतर हुए। प्रथमे प्रथमे पाक करी आदि,
अकेला आचार्य आपने। सर्वप्रथम अद्वैत आचार्य की पत्नी ने सारे पकवान बनाए। तत्पश्चात अद्वैत आचार्य ने हर वस्तु भगवान विष्णु को अर्पित की। और क्या हुआ? अब देखना, अब थोड़ा आनंद आएगा। तीन ठाई भोग बड़ाइल सम करी, कृष्णेर भोग बड़ाइल धातुपत तो पानुपरी। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, सारे पकाए भोजन को, भोग को तीन बराबर भाग बांट दिया। एक भाग भगवान कृष्ण को अर्पित करके करने के लिए धातु की थाली पर परोस दिया, तो तीन भाग किए। और एक ऐसा बताता है कि 750 किलो चावल बनाए उनने। 750 किलो चावल हमारे कभी यात्राओं में नहीं बनते, बड़े बड़े यात्राएं उसमें भी नहीं बनते। और तीन भाग किए उसका, 250 250 250 किलो। जो 250 किलो था, एक वो भगवान के लिए लगाया था, और दो प्रभु के लिए और एक चैतन्य महाप्रभु के लिए। ना, अब उसमें क्या था, अब आप सुनोगे तो आप हिल जाओगे, क्या प्रसाद था, अब देखो। अच्छा, आठिया कलार अटाई छे पाते, दुई ठाई भोग भालमा। इन भागों में से एक भाग धातु की थाली पर भाग केले के पत्तों पर। ये पत्तियां बीज थी, और ऐसे केले के वृक्ष से ली थी जिसमें कम से कम 32 केले के गुच्छे लगे थे। इन दोनों व्यंजन सुंदर ढंग से भरकर रखे गए थे। क्या व्यंजन थे? हमें व्यंजन बोलूंगा तो आपके मुंह, तो आप समझो कि भगवान को कैसा भोग लगाया जाता है। फिर क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट एक, इससे रिलेटेड एक श्लोक भी आएगा। मध्य पीता घृत सित शाल्यन्य सुस्तूप, चारि दिक व्यंजन डोला आरम मदंग सूप। प्रवीणता से पके चावल का आटे रखते हैं तो सुंदर दाने वाले था, और बीच में गंगा गाय के दूध से बनाया गया पीले रंग का घी था। चावल के ढेर के चारों ओर केले के पत्ते की छाल से बने पात्र थे, जिनमें तरह तरह की तरकारियां तथा मूंग की दाल थी। सादर का वास्तुक शाक विविध प्रकार, पटोल कुष्मांड बाड़ी कछुआर। अब बहुत सारी डिशेज बताएं। पकी तरकारियों में पटोला, सीताफल, मान, कछू था। और अदरक के टुकड़ों में विभिन्न प्रकार की के पालक से बना सलाद था। हाँ, और क्या था, देखिए, मैं थोड़ा फास्ट चलता हूँ। सभी प्रकार की तरकारियों के साथ सुक्त करेला मिला था, जो अमृत के स्वाद को मात करने वाला था। कड़वे तथा चरचरे सुक्त 5 प्रकार के थे। बाप रे। विविध तरकारियों में नीम की ताजा मुलायम पत्तियों को बैंगन के साथ तला गया था। पटोल फल को फूल बड़ी दाल से बनाया गया एक व्यंजन, जिसे पहले मसला जाता है, फिर सुखाया जाता है, के साथ तला गया था। कुष्मांड मांचाकी नामक व्यंजन भी था। और क्या था, देखिए। हाँ, नारियल के गूदे दही तथा मिश्री से व्यंजन अत्यंत मीठा था। और दूध में पकाए गए सीताफल और केले के फूलों की सब्जी प्रचुर मात्रा में थी। मीठी तथा खट्टी चटनी में तैयार की गई छोटी टिक्कियां तथा 5 6 तरह के खट्टे व्यंजन थे। सारी तरकारियां इतनी बनाई गई थी कि वहां पर ऊपर से सारे लोग प्रसाद रोक सके। और आगे आप सोच रहे हो क्या आइटम, कितने आइटम, एक एक खट्टा ही 7 तरह का। मूंग की दाल के नर्म बड़े पके, केले के बने नर्म बड़े, उड़द की दाल के बने नर्म बड़े, अभी बड़े ये आलू पकौड़े, ये इतने तरह तरह की मिठाइयाँ, खीर पूरी, चावल के बड़े खीर के साथ, नारियल से बना व्यंजन तथा सभी प्रकार के बड़े थे। हाँ, और सारी तरकारियां के एक से वृक्ष पे पत्तों से बनी थी, परोसी गई थी, जिनमें कम से कम 32 किलो के गुच्छे थे। ये दोनों काफी मजबूत और बड़े भी थे, और इधर उधर हिलने डुलने वाले नहीं थे, न ही तिरछे होने वाले थे। भोजन करने के तीनों स्थानों के चारों ओर तरह तरह की तरकारी 102 थे। 100 दोनों में अलग अलग आइटम्स दिए गए थे। बोला क्या, मुट्ठी आइटम बनाए। और सभी तरकारियों में चारों ओर से गिर रखी थी। इस नए मिट्टी, अच्छी तरह से गाढ़े उबले दूध से भरे मिट्टी के बर्तन तीनों स्थानों पर रखे गए थे। अन्य व्यंजनों के अतिरिक्त दूध में बना तथा केला तथा दूध में पकाया सफेद सीताफल था वहां पर। ऊपर से सभी व्यंजनों का वर्णन कर पाना संभव नहीं। बताओ, इतने बताने के आदमी को बताना संभव नहीं है। दो स्थानों पर दही संदेश, दही से बनी एक मिठाई और केले से बना एक व्यंजन जिन मिट्टी के पात्रों में भरकर रखा हुआ था, मैं उन सबका वर्णन कर पाने में असमर्थ हूँ। हाँ, फिर बोले पके चावल एवं सारी तरकारियों के ढेर के ऊपर तुलसी की मंजरियों थी। सुगंधित गुलाब जल से भरे पात्र भी रखे थे। तीनों आसनों पर मुलायम कपड़े बिछे थे। इस तरह भगवान कृष्ण को सारी अर्पित की गई, और उन्होंने इसे बड़े ही मन से ग्रहण किया। भोग अर्पित करने के बाद भोग आरती संपन्न करने की प्रथा है। अद्वैत प्रभु ने दोनों भाइयों चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को आरती करने देखने के लिए बुलाया। दोनों प्रभु वहां उपस्थित सारे लोगों को आरती समारोह देखने गए। फिर मंदिर में अर्चा विग्रह की आरती हो चुकने के बाद कृष्ण को शयन कराया गया। तब अद्वैत आचार्य श्री महाप्रभु से कुछ निवेदन करने के लिए आ गया है। क्या बोले कि आइए आप प्रसाद पाइए, है ना, नित्यानंद प्रभु और दोनों को कपड़ा कमरे में चलिए और दोनों भाई प्रसाद ग्रहण करिए।
और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को प्रसाद लेने गए तो उन्होंने मुकुंद और हरिदास को ही बुलाया, तो लेकिन मुकुंद और हरिदास ने दोनों हाथ जोड़ के बोला, बोले हम नहीं आ पाएंगे, मेरे को अलग काम है, क्योंकि थोड़ा उनको वो था कि इनके साथ ऐसा बोल के वो आगे हरिदास ठाकुर को ऐसा कारण दे दिए, मुझे कुछ और चीज कर दूंगा। पहले समझ गए तो बहुत खिलाएंगे इनको ये। हाँ। फिर उसके बाद हाँ, अद्वैत आचार्य अपने नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को भीतर लाए, और दोनों प्रभु ने जब प्रसाद की व्यवस्था देखी तो क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रसन्न हुए। हाँ। हाँ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये मैं पढ़ना चाह रहा था इसलिए बोला। एछे अन्न ये कृष्ण के कराय भोजन, जन्म जन्म शिर धरो ताहर चरण। हाँ, इस तरह से अगर भगवान कृष्ण को कोई भोजन अर्पित करता है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण को अर्पित किए जाने वाले भोजन के पकाने की सारी विधियों को अनुमोदन किया। वो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा, मैं हृदय से कहता हूँ, जो कोई कृष्ण को इतना अच्छा भोजन अर्पित कर सकता है, उसके चरण कमलों को मैं जन्म जन्मांतर अपने मस्तक पर धारण करने को प्रस्तुत हूँ। बताइए आप, तो महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, इतना अच्छा अच्छा भगवान को खिलाओ। तो माता लोगों के लिए क्या है, बढ़िया से भगवान को बहुत अच्छा बहुत सारा आइटम खिलाने का, इसलिए हम फेस्टिवल मनाते हैं, तो इतने सारे भोग की प्रथा है, क्योंकि वो देख के भगवान बहुत प्रसन्न थे। और चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर बोले हैं कि जो भी इस तरह से ओपुलेंट ऑफरिंग भगवान को देता है, उसके चरण मस्तक को मैं अपने सर पे धारण करता हूँ। फिर जब चैतन्य महाप्रभु प्रविष्ट हुए तो उन्होंने भोजन के तीन भाग देखे, तो उनको लगा कि ये तीनों, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि अद्वैत आचार्य का क्या भाव है। हाँ। फिर क्या हुआ आप देखिए, अब चालू होगा महा नित्यानंद प्रभु का प्रसंग, लेकिन वो तो ऑलरेडी समय एंड हो जाएगा हमारा लग रहा है। तो चलो, इन तीनों स्थानों में बैठकर हम प्रसाद कर रहे हैं, किंतु अद्वैत आचार्य ने कहा, मैं प्रसाद का वितरण करूँ, मैं सर्विंग करूंगा, आप दोनों खाइए। तो अब क्या हुआ, जब चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि तीन थालियों का वितरण करने के लिए है, अतएव केले के पत्ते मांगे, थोड़ी तरकारी और चावल दे दो ऐसा। लेकिन हाँ, अद्वैत आचार्य क्या बोलते हैं, देखो महाप्रभु को बोलते हैं, इन आसनों पर बैठे और दोनों के हाथ पकड़ के बिठा दिया। और चैतन्य महाप्रभु बोले, अरे सन्यासी के लिए इतनी तरह के व्यंजन ग्रहण करना उचित नहीं है। यदि वो ऐसा करेगा तो अपने इंद्रियों को वश में कैसे रखेगा, ज्यादा खाएगा तो कैसे वश में रखेगा, ज्यादा खाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ज्यादा खाएगा ज्यादा सोएगा, सब ज्यादा ज्यादा हो जाएगा। तो फिर लेकिन अब अद्वैत आचार्य प्रभु ना बहुत एक्सपर्ट है रीजन देने में। हाँ, क्या बोल रहे हैं। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु को पहले से प्रसे हुए भोजन ग्रहण नहीं किया, तो अद्वैत आचार्य ने बोला, अरे आप छल को त्यागो, मैं जानता हूँ कि आप कौन हो, और संन्यास लेने का रहस्य भी मैं जानता हूँ, क्यों आपने संन्यास लिया है ना। तो क्या बोल रहे हैं, बोले, अब क्या बोल रहे हैं, देखिए कैसे उसको वो करते हैं, इसलिए वो हर तरह से जानते हैं कैसे करना है। तो महाप्रभु से प्रार्थना की कि वाक चातुर्य त्याग कर भोजन करो। महाप्रभु बोले, अरे मैं इतना नहीं खा सकता यार। तो आचार्य क्या बोलते हैं, अनुरोध करते हैं कि बहाना पूरा नहीं खा सकते तो थाली पर पड़ा रहने दो। तो फिर महाप्रभु क्या बोलते हैं, अरे इतना भोजन नहीं खा सकता, और सन्यासी का धर्म है कि झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, जो भी पाना है उतना ही पाना, नहीं लेना चाहिए ऐसा। तो फिर आचार्य क्या बोलते हैं, अद्वैत आचार्य बोलते हैं, अरे चैतन्य महाप्रभु आप क्या बात करते हो, इतना नहीं खा पाओगे आप, जगन्नाथपुरी में जब भोजन आता है तो कितना खाते हो आप। हाँ, जब भी आप और चैतन्य महाप्रभु, आप और जगन्नाथ तो अभिन्न है, एक ही है, तो वहां तो इतना खाते हो, आप कितना खाते हो। तो बोले, एक दिन में 54 बार आप खाते हो, यू आर ईटिंग। और ऐसा नहीं कि छोटा छोटा खाते हो, हर बार भोग सैकड़ों पात्र खाते हो आप, इतना खाते हो, और अभी आप नाटक कर रहे हो इधर वो बोल के। हाँ, तो इस तरह से रीजन देते हैं। और तीन जन जितना खाते हैं आप, एक ग्रास के बराबर नहीं, एक छोटी सी उसके बराबर नहीं, कर्ण के बराबर आपके लिए, तो इसलिए आप खाओ। अद्वैत आचार्य बोलते हैं कि अरे मेरा सौभाग्य है, तो आप मेरे घर पधारे हैं, आप आते मत, भोजन पाइए। तो फिर दोनों प्रभु के हाथ धुलाते हैं और बोले, प्रसाद ग्रहण करिए हंसते हुए। हाँ, फिर अब देख, अब नित्यानंद प्रभु चालू होंगे बोलना। देखिए, नित्यानंद कहे, केलु तीन तीन दिन केलु तीन उपवास ना करिते छिल बड़ आश। नित्यानंद प्रभु ने कहा, "अरे मैं लगातार 3 दिन से भूखा उपवास था, मुझे लगा कि आज मेरा उपवास टूटेगा।" अब क्या बोल रहे हैं, आज ही उपवास हेल आचार्य निमंत्रण है, अर्ध पेट ना भारी बे यही ग्रास्य के गण अन्य। नित्यानंद प्रभु क्या बोल रहे हैं, बोले यार, चैतन्य महाप्रभु सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रसाद है ये तो, लेकिन नित्यानंद प्रभु सोच रहे, बोले ये तो मेरे लिए ग्रास के बराबर भी नहीं, 3 दिन से उपवास किया हूँ, मेरे को पूरा पेट भर के मैं उपवास ब्रेक करूंगा, लेकिन तुम्हारा खाना देख के तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा को उपवास उपवास आज भी उपवास ही रहेगा, इतना कम खिलाएगा तू, ऐसा बोलते हैं उनको। बोले आधा पेट भी नहीं भरेगा मेरा तो, आधा ही, आधा भी नहीं खा पाऊंगा मैं, क्या मतलब है, मतलब आधा भी पेट नहीं भरेगा, इतना खाने के बाद सारा खा लूंगा उसके बाद। कहे, तुम ही हेलो तीर्थी का सन्यासी, प्रभु फल मूल खाओ कभू उपवासी। अरे तुम बोले आज
क्या बात करते हो, तुम तो तीर्थयात्री हो। तीर्थयात्री फेरा, सन्यासी व्यक्ति तो फल फूल खाता है, कंदमूल खाता है और उपवास पे रहता है। दरिद्र अरे ये पाइला मुष्टे के अन्न, ये हो छाड़ा लोभ मन। और मैं तो दरिद्र ब्राह्मण हूँ, मेरे घर में पधारे हो तो थोड़ा बहुत भोजन जो है उसको खा लो और उससे संतुष्ट हो, और लोभी व्यक्ति को लोभी प्रवृत्ति छोड़ दो। किसको बोल रहे हैं? नित्यानंद को। तो कोई बोल सकता है ये ऐसा क्यों बोल रहा है? ये एक्चुअली ये दिव्य वार्तालाप है, ये हंसी मजाक चल रहा है उनके बीच में। नित्यानंद भले यबे केले निमंत्रण, तथादित्य चाह यत करिया भोजन। तो क्या बोलते हैं नित्यानंद प्रभु? वो बोले यार जो भी हो, तुम मेरे बारे में बोल रहे हो, मैं जो भी हूँ चलो ठीक है, लेकिन तुमने आज मेरे को खाने भी बुलाया ना, तो तुम्हारा जिम्मेदारी मैं जितना खाऊं उतना खिलाओ। हाँ, मेरा वो क्यों बोल रहे हो? सुनी नित्यानंदेर कथा ठाकुर अद्वैत, कहे न ताहरे किछु पाइया विपरीत। ठाकुर अद्वैताचार्य नित्यानंद को विनोदपूर्ण बातें सुनने के अवसर मिला और वे परिहास करे। अतः वो इस प्रकार बोले, भ्रष्ट अवधूत तुम्हें उदर भरिते, संन्यास लाइया छबोजी, ब्राह्मण दंडिते। अद्वैताचार्य ने बोला, अरे तुम भ्रष्ट परमहंस हो यार। एक तो तुम बोले सिर्फ पेट भरने के लिए सन्यास ग्रहण किया है तुमने, और मैं समझ गया हूँ तुम्हारा पेशा क्या है, सारे ब्राह्मणों को कष्ट देने का है। ऐसा करके उनको भर्त्सना करते नित्यानंद प्रभु को। एक्चुअली ये ऐसा लग रहा है भर्त्सना है, लेकिन ये बोलते हैं ना कटाक्ष, लेकिन प्रेम के कटाक्ष जैसे